Hi friends, welcome to my channel. I'm संजीव खन्ना। आज एक कंजंक्शन डिस्कस करेंगे, वो भी एक केस स्टडी है एंड आल्सो अ 4 planet कंजंक्शन। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये कंजंक्शन है सन, मरकरी, राहु एंड सैटर्न। सन, मरकरी, राहु, सैटर्न। और ये इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए उसका हॉरोस्कोप है सेजिटेरियस लग्न, धन लगन, 9 नंबर असेंडेंट। और ये कंजंक्शन पड़ा है उसके 12वें स्थान में इन स्कॉर्पियो। सो द हॉरोस्कोप इज सेजिटेरियस लग्न and the conjunction of Sun, Mercury, Rahu and Saturn in Scorpio in 12th house। तो ये सारा आज हम डिस्कस करेंगे विद दिस पर्सन्स लाइफ एस्पेक्ट्स, कैसे कैसे लाइफ में कैसे कैसे इस कंजंक्शन ने काम किया है, और साथ ही साथ ईच स्टेप वाइज विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज़ क्या क्या उसका मतलब रहता है। तो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज एंड लाइक द वीडियो आफ्टर दैट एंड शेयर इफ यू लाइक द कंटेंट्स। तो देखिए, 4 ग्रह। अब पहले तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 12वां स्थान में ये कंजंक्शन बनता है, तो हमारा फोकस एकदम से लाइफ के उन एस्पेक्ट्स पे जाना चाहिए जहाँ पे 12वां घर जिनको डील करता है। तो 12वां घर क्या हुआ? इंसान का एक व्यय हुआ, खर्चा हुआ, ठीक है, एंड इन अ वे वेस्टेज ऑल्सो यू कैन कॉल। आप फॉरेन लैंड्स बोल सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोल सकते हैं, बिजनेस का हिसाब हुआ, और हॉस्पिटल्स बोल सकते हैं, बेड प्लेजर्स बोल सकते हैं, सीक्रेट लाइफ एक तरह की बोल सकते हैं। दीज आर द मेन एस्पेक्ट्स। तो वैसे हम देखते हैं कि 12th में कोई भी प्लैनेट जाता है तो अनयूजुअल थोड़ा सा उसका बिहेवियर रहता है, रादर अच्छे से हटके, सॉरी, थोड़ा सा अच्छे से लेस देन दैट, सॉरी। तो हम देखो, पहले ये 4 ग्रह पड़े हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से घरों को घर कौन कौन से घरों की लॉर्डशिप है इनके पास। सैटर्न सैटर्न इज लॉर्ड ऑफ सेकंड एंड थर्ड। 9 नंबर लगन है, 10 और 11 सेकंड और थर्ड घर का ये लॉर्ड है। धन आपका, इनकम, और तीसरा घर आपका पराक्रम, योर एफर्ट्स, योर कम्युनिकेशन, योर नेटवर्किंग, योर सिबलिंग्स। तो ये इस घर के कार्य तत्व हैं। तो ये गया जाके आपका 12वें स्थान में। फिर उसके बाद मरकरी मरकरी आपके सेवंथ सेवंथ हाउस का लॉर्ड है। मरकरी आपके 10वें घर का भी लॉर्ड है। तो साथ में योर स्पाउस, योर रिलेशनशिप्स, 10वां स्थान आपका करियर, आपका स्टेटस। तो इन सब का लॉर्ड भी 12वें स्थान में।
फ्रॉम द फेस ऑफ इट, अगर आप देखें तो सब 5 घरों के ग्रह जाकर बैठे हुए हैं 12वें स्थान में, और साथ में पड़ा हुआ है राहु। देखने में ऊपर से लगता है कि नहीं, 12वें स्थान में सब कुछ बकवास है, सब कुछ गलत है, ये इंसान के लिए कुछ खास नहीं। चलो, तो अब शुरू करते हैं यहाँ से कि सेकंड एंड थर्ड, इनकम आपकी और एफ की एफर्ट्स। बिल्कुल। देखो, एक तो ये लॉर्ड हुआ सेकंड एंड थर्ड का शनि। शनि यूजुअली चीज़ों को स्लो डाउन करता है, ठीक है, और सिस्टम से चलाता है। सेकंड एंड थर्ड का लॉर्ड हुआ तो एफर्ट्स है, एफर्ट्स का लॉर्ड 12th में गया। कम्युनिकेशन चैनल्स हैं आपकी, सिबलिंग्स हैं आपके, तो मतलब ना कोई आपको कोई खास आपकी एफर्ट्स का कोई सपोर्ट, ना सिबलिंग्स से रहेगा, ना आपकी इनकम कोई ऐसी जनरेट होती है कि बहुत बारे न्यारे हों। सेकंड का भी लॉर्ड है, थर्ड का भी है, और 12th हाउस में है। द रिजल्ट्स आर नॉट गुड। द अदर रिजल्ट कैन बी कि ये सारे काम, आपकी इनकम और आपकी जो एफर्ट्स हैं, वो जाके कंसंट्रेट होंगी फॉरेन कंट्री में। अपनी कंट्री में है नो गुड। 12th हाउस इज हाउस ऑफ वेस्टेज। तो आपकी एफर्ट्स कोई बहुत ज़्यादा रंग नहीं लाने वाली है। आप काम जरूर करेंगे, एफर्ट्स बहुत डालेंगे, कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिलने वाले। और दूसरा, इनकम जितनी भी कोशिश करें आप, तो सैटर्न बीइंग द लॉर्ड, तो वो भी आपको ग्रेजुअल ही आपकी इनकम मिलती है। और यही इस इंसान के साथ हुआ है। दिस पर्सन लिव्ड इन इंडिया, वर्कड इन इंडिया अप टू द एज ऑफ 40, और 40 तक सब काम एफर्ट सब लगाना, बट एक नॉर्मल सी इनकम, एक नॉर्मल सी जॉब, एक नॉर्मल सी लाइफ, डिस्पाइट वर्किंग हार्ड एंड एफर्टलेस। तो वो सारा करने के बाद 40 की एज में दिस पर्सन माइग्रेटेड टू सम फॉरेन कंट्री। तो उसके बाद सारी एफर्ट्स फॉरेन कंट्री में, और धन संपत्ति जो आपकी ने कमानी है वो सब फॉरेन कंट्री में। तो ये जस्टिफाई आपका होता है सैटर्न की प्लेसमेंट इन द कंजंक्शन। फिर देखिए मरकरी को। मरकरी 3 एंड ये 3 एंड 6 का लॉर्ड मीन 7th एंड 10th का लॉर्ड। तो 7th एंड 10th लॉर्ड टुगेदर इन 12th हाउस। तो शादी आपकी आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड होनी चाहिए, वर्क प्लेस से आपका स्पाउस होना चाहिए, आपकी सिलेक्शन वहाँ से होनी चाहिए। स्पाउस शुड बी आइदर वर्किंग इन द सेम प्लेस, और एटलीस्ट वर्किंग, क्योंकि 10वां स्थान है, करियर होना चाहिए। और 12वें स्थान में है, थोड़ा सा यूजुअल से हटके शादी होनी चाहिए। 7th लॉर्ड गोइंग टू 12th हाउस, आइदर सीक्रेटली, या लव मैरिज, या सम वे अनयूजुअल, जो हमारी एक औपचारिक शादियां होती हैं उनसे हटके। तो ये एक हिसाब बनता है जब 7th लॉर्ड गोज टू 12th हाउस। इस इंसान की शादी यस वर्क प्लेस पे ही हुई, आफ्टर अ ब्रीफ से ईयर और 2 years ऑफ लव अफेयर।
secretly, yes, without parents' first consent, secretly शादी हुई. After that, all good. Or unusual, वही कि secret, and then love and arranged and all sort of मसाला. तो वो जस्टिफाई हुआ, शादी और करियर. तो ये चीज़ें जस्टिफाई हो गई. फिर आगे देखिए, सन. सन लॉर्ड ऑफ नाइन्थ हाउस. अब नाइन्थ हाउस इज हाउस ऑफ योर हायर थॉट्स, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, कंसल्टेंसी एंड वेरियस दीज हायर एजुकेशन. तो ये इस चीज़ का, ये भी जाके आपका पड़ा हुआ है 12th हाउस में, इस कंजंक्शन में. तो इस इंसान की एजुकेशन वाज क्वाइट हाई, हायर एजुकेशन, और जाके फॉरेन लैंड में भी एजुकेशन प्राप्त की. ठीक है, हाई एजुकेशन इन इंडिया, माइग्रेटेड, और उसके बाद वहाँ भी जाके एजुकेशन, हाई एजुकेशन. देन दिस पर्सन इज वेरी मच इंटरेस्टेड इनटू the spiritual knowledge, the occult and spiritual, or runs a sort of consultancy. So बहुत लोगों को काउंसलिंग एंड कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है ये इंसान, इंडिया में भी और फॉरेन जाने के बाद वहाँ भी. तो ये नाइन्थ लॉर्ड का आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ये कंजंक्शन में पहुंच गए. अब ये तो रहा सारे कार्य तत्वों के हिसाब से आपके 12th लॉर्ड में चले गए. अब इनके नेचुरल कारक हैं ये. अब उनके हिसाब से देखते हैं कि लाइफ में कैसा इम्पैक्ट रहा होगा. अब देखिए, शनि और राहु. शनि आपको चलाता है सिस्टमेटिकली, रास्ते में फेलियर्स देगा आपको, विच मेक यू टू लर्न लेसन्स फ्रॉम दैट. अगर राहु आपको जंप करवाता है, आपके रास्ते में बड़े बड़े ख्वाब देख के, शॉर्टकट्स ढूंढ के, और कहीं कहीं ना कहीं अपना मकसद अचीव करने के लिए शॉर्टकट्स लेने के लिए कुछ हेरा फेरी करो, कोई कुछ करो, जस्ट ट्राइंग टू अचीव समथिंग जो आउट ऑफ बॉक्स एफर्ट्स होती हैं, वो राहु करवाता है, बट शनि उसको खींच लेता है. सो दिस पर्सन हैज ट्राइड along with the job so many things, so many ventures, just to make more money. High education, expertise in some other sector, then working as a consultant in some other sector. But that is Rahu taking out of the box, but Saturn keeping him somewhat contained. तो मतलब इतना एफर्ट्स, इतनी मेहनत, इतनी एजुकेशन, और उतना ही ऊपर वाले में इस इंसान का विश्वास, रिलीजियस, रिलीजन मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज रिलीजियस नहीं है ये इंसान, डजंट बिलीव इन रिचुअल्स, कहीं मंदिर और ऐसी जगह पे नहीं जाता, बट ही स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसकी प्रैक्टिस है, और उसी किस्म की काउंसलिंग देता है ये. सो हेल्पफुल टू अदर्स. अब ये सारा काम शनि, राहु, और ये क्योंकि सूर्य साथ में बैठा हुआ है, आपकी सोल है, 12th हाउस आपका ऑकल्ट है. तो आप
कहीं ना कहीं से स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं। तो और मरकरी, सन एंड मरकरी, राहु एंड मरकरी, अब ये सारे चीजें शो करती हैं कि कम्युनिकेशन आपकी इसी चीज के बारे में और इन द फॉरेन लैंड, ये अब कम्युनिकेशन भी आपकी काउंसलिंग जो है, कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड इन दैट। तो ये सारी चीजें वहां पे होती हैं कि सारा काम कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। आपकी सारी नॉलेज जो आपको नाइन्थ हाउस लॉर्ड सन वो आपको प्रोवाइड करता है स्पिरिचुअल नॉलेज, उसको डिस्पर्स आप करते हो। आप फॉरेन में हो, स्लो आपकी ग्रोथ है, ख्वाब अच्छे आप देखते हैं, ट्राइंग सो मैनी थिंग्स। सो ये सारा ये कंजंक्शन आप देखिए, एक इंसान कोई एफर्ट्स दिखाता है ज़्यादातर फॉरेन लैंड्स में, इनकम दिखाता है ज़्यादातर फॉरेन लैंड्स में, आपकी नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, काउंसलिंग, ये सारे काम दिखाता है आपके फॉरेन में। फिर एक और एस्पेक्ट देखिए कि 12th हाउस में ये चार ग्रह पड़े हुए हैं, ये कंजंक्शन पड़ा हुआ है। अब नॉर्मल एस्पेक्ट सभी ग्रहों का साथ में घर पे होता है, तो छठे घर को ये चार के चारों ग्रह देख रहे हैं और छठे घर में केतु पड़ा हुआ है। मीन्स ये बीमारियों के घर को, नौकरी के घर को, नौकरी के घर में अगर कोई काम करना है, कोई कुछ करना है, तो नौकरी के घर में केतु पड़ा हुआ है, नॉट मच बॉदर्ड अबाउट द जॉब। अब चार ग्रह बीमारी के घर को आस्पेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि बीमारियों से ये इंसान फ्री नहीं है। और वाकई में ही कोई शायद बीमारी हो जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस इंसान ने ना पकड़ी हो। तो बीमारियां छोटी भी, लंबी भी, सीरियस भी, नॉन सीरियस भी, तो ये सब बीमारियों से घिरा हुआ इंसान, बट एफर्ट्स एंड नॉलेज उस चीज का ये मिक्सचर है। तो कंजंक्शन को अच्छा या बुरा, अच्छा बुरा तो होता है रिजल्ट से, कोई और पैरामीटर नहीं है कि वो इंसान जिसका ये कंजंक्शन है वो कैसे फील करता है अपनी लाइफ में, सेटिस्फाइड है, उसका जो मेंटल स्टेटस है वही बताता है कि वो खुश है या सुखी है या दुखी है। तो दिस पर्सन आई हैव सीन invariably fully composed despite diseases, despite not earning too good money, satisfied sort of person। और बीमारियां हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है, बट द काउंसलिंग वर्क एंड द स्पिरिचुअल वर्क दैट गोज ऑन। तो ये एक किस किस हिसाब से आप देखते हैं। अब हर इंसान में ये चीज़ें डिफरेंट होंगी, क्योंकि एक एक ग्रह के कार्य तत्व बहुत हैं। अब किसमें कौन से एक्टिवेट होते हैं वो आप इस तरह से उनको देख सकते हैं, इस तरह से उनको असेस कर सकते हैं, ऐसे कंजंक्शन को असेस कर सकते हैं। तो ये हॉरोस्कोप मैं आपको आपके लिए शेयर करता हूँ, और देखिए, और अपने अपने जहाँ जहाँ पे ऐसा कंजंक्शन जिसको भी मिलता है, तो कौन कौन से घरों से आते हैं वो, और क्या क्या रिजल्ट उसको मिलता है, तो वो आपने अल्टीमेटली देखना है। और अब बार में घर में जहाँ पे कंजंक्शन पड़ा हुआ है, अब उसका लॉर्ड आप देखिए। अब देखते हैं कि वो आपके लॉर्ड जो वहाँ पे 12th हाउस में वो जो कंजंक्शन आपको ये सारी चीजें दे रहा है,
तो वो कंज्यूम कहाँ होती हैं जाके, उनकी कंजम्पशन कहाँ पे है। तो 12th लॉर्ड गोज टू 11th हाउस। 11th हाउस आपका आपकी सोशलाइजेशन है, लाभ है आपका। तो आपका आपके अफेयर्स बोल सकते हैं, आपके सोशल कनेक्शंस बोल सकते हैं, नेटवर्किंग आपकी ये बोल सकते हैं। तो ये सारे काम जो कंसल्टेशन है, जो इनकी नॉलेज है, फॉरेन में जाके बसना है और वहाँ से कैसे पैसा कमाना है और कैसे एजुकेशन और नॉलेज को डिस्पर्स करना है। अब इस सब से ये कहाँ पे करता है इंसान, सोशली। वो सब कनेक्शंस उस उस वजह से वो सब कनेक्शंस बने हैं। तो उस स्पिरिचुअल नॉलेज की वजह से ही सारी नेटवर्किंग इस इंसान की बनी हुई है और उसी से इसको लाभ मिलता है। तो जस्टिफाइड होप। आप देखते हैं कि पहले घरों से उस घर तक जहाँ पे कंजंक्शन है, फिर उस कंजंक्शन वाले प्लेस का लॉर्ड वो कहाँ पे जाता है, वहाँ पे उन चीज़ों की कंजम्पशन है। ओवरऑल नेचुरल कारकाज क्या करते हैं जब ये इकट्ठे बैठेंगे, तो उस हिसाब से इस घर की, ये इन सारे कंजंक्शन की हम व्याख्या मैंने आपको की है। तो होपफुली ये आप इस जन्म कुंडली से समझ पाएंगे। तो प्रैक्टिस में जाके इसको देखिए, अप्लाई करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।